आपका मेरे चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट में। तो आज मैं आपके लिए एनटीपीसी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ भारी भी होंगे। ये मैं नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जो केवल एनटीपीसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी क्वेश्चंस और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है? तो अपना पहला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में मिट्टी व बजरी का अनुपात 11:8 है। चलिए मिट्टी का और बजरी का मतलब मैं बी लिख दे रहा हूँ। अनुपात क्या है इनका? 11:8। अगली लाइन में बजरी का और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, यानी बजरी के साथ सीमेंट का रेशियो दे रखा है कितना? 6:7, यानी 6:7। पूछ क्या रहा है? मिश्रण में मिट्टी का और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। देखो हमें किससे मतलब है? हमें मिट्टी से मतलब है और सीमेंट से मतलब है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह आगे पीछे के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर। और जो लिखोगे तो आपको मिट्टी का रेशियो मिल जाएगा 66, इंटू कर लेंगे और यहाँ मिल जाएगा आपका 56। अब इसे आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपका 66 हो जाएगा आपका 33, 2 3 6, और ये आपका आ जाएगा 28। तो अपना 33:28 क्वेश्चन का आंसर आ गया इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का रेशियो 14:11 है। रुपए में उनका वेतन कितना होगा? यानी कहीं ना कहीं से हमें उनका रुपए का, यानी जो आय है, यानी जो वेतन है, उसका रेशियो मिल जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आय का रेशियो निकालने के लिए हम रेशियो का ही सहारा लेंगे। तो रेशियो हमें किसका गिवन है? रेशियो हमें गिवन है ए और बी की जो सेविंग है उसका हमें रेशियो गिवन है। वे रेशियो कितना गिवन है? 14:11। अब परसेंटेज देखो, परसेंटेज भी हम सेविंग की लिखते हैं। सेविंग की परसेंटेज क्या है? अभी हमें पता है दोनों 75% क्या करते हैं? बचाते हैं। सॉरी 75% दोनों क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो बचाते कितने हैं? बचाते हैं 25%। 25% का मतलब है हम 25% को लिख देंगे 25/100, यानी 100% में से 25% क्या करते हैं? ये बचाता है। इसी तरह बी भी 100% में से क्या करता है? 25% बचाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 100 क्या है? इसकी आय है, और यहाँ पर भी हमने 100 इसकी आय मान ली। चलिए थोड़ा सा इजी करते हैं। तो 25 कम 25 से 25 चौका 100, 25 × 25, 24 4 100, यानी अब आपको दिख रहा होगा कि ये 4 में से कितना बचाता है भाई? 1, और ये 4 में से कितना बचाता है? 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 14 बचाता है और ये 11 बचाता है, यानी हमें इसे क्या बनाना है? 14 बनाना है। इसकी सेविंग जो ऊपर है, हम इसकी सेविंग को 1 न बना के हमें 14 बनाना है, यानी 14 बनाने के लिए हम ऊपर किससे इंटू करेंगे? हम इस ऊपर इससे इंटू करेंगे 14 से। अच्छा, यहाँ पर भी एक सेविंग है तो यहाँ पर भी एक सेविंग नहीं होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, तो 11 से इंटू कर दिया। चलिए नीचे वाली आय चल रही है तो मैं नीचे भी 14 से ऊपर अगर लगाइए इंटू तो 14 से नीचे भी इंटू लगाएंगे, और यहाँ पर भी 11 से ऊपर तो 11 से नीचे भी। तो ये जो केवल हमारा ये वाला पोर्शन है, ये किसका मिला? हमें आय का रेशियो मिला। इधर बी की आय कितनी मिलेगी? इधर मिलेगी आपको ये। अच्छा, अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो देखो आय का रेशियो कितना निकल जाएगा? मैं इंटू करने से पहले इसे काट लेता हूँ, क्योंकि इंटू करके भी काटना पड़ेगा। तो आय का रेशियो आप देख पा रहे होंगे कि 14:11 आय का रेशियो मिल गया, यानी जो भी ऑप्शन इसका 14:11 में है वही आंसर है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बी ऑप्शन में अगर मैं रेशियो देख पाऊँ तो रेशियो आपको देखो यहाँ 14:11 मिल रहा है, यानी बी ही क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए आसान क्वेश्चन था। अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक साझेदार हैं जो 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ए बी सी 5:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5:3:1 के अनुपात में बांटते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का यूनिट देखो कितना बन पा रहा है? इन दोनों का यूनिट बन रहा है 5×3 9, यानी 9 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है इनका टोटल? 120,393। तो आप 1 यूनिट निकालोगे तो 1 यूनिट निकालने का मतलब है आप 1 यूनिट निकाल लोगे। आपसे पूछेगा बी का यूनिट, तो बी का आपका जो रेशियो है वो कितना है? आपका
बी का जो रेशियो है आपका वो 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट में देखते हैं कितना आएगा। 1 यूनिट डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3, सॉरी मैंने थोड़ा 1 3 3 7 7, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है। अब आप निकालना चाह रहे हो कितना 3 यूनिट, तो बस 3 की इंटू लगा लो और 3 की इंटू लगाते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ 3 7 21 और कैरी 2, 3 7 21 और 2 23, यानी 3 1 लास्ट में है किसी के, तो 3 1 लास्ट में है आपके भाई। ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन का आंसर है। मैं भाई देखो ये मेरी पहली वीडियो है पेन टैबलेट से, तो इसलिए थोड़ा मेरा हाथ सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन आगे 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 जाके सेट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अपने देखते हैं। पूरी कैलकुलेशन आपको लेना 40 131 ही आएगा। मैंने लास्ट के 2 अंक कर लिए, तो 3 1 एक में ही दिख रहा था मेरे को, तो वही क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रैक्टिस बैच है, इसलिए मैं इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आर के पास क्यू के रुपए का दुगना है। चलिए आर के पास क्यू के रुपए का क्या है, दुगना है, यानी इसके पास एक है तो इसके पास क्या है, दुगना है। क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 हो जाता है। तो क्यू का हमने अगर 4 मान लें तो 4 का 1/4, 1/4 का मतलब 1 ही होगा, तो ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ये दे रखी है कि क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद ये रेशियो बन जाता है आपका कितना, 1:4, यानी 1:4 बन जाता है। तो क्यू के पास आरंभ में कितने थे, देखो आर चाहे क्यू से ले ले या क्यू आर से ले, तो बात तो इनकी बात तो यही है कि टोटल जो इनकी इनकम है वो तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम ऊपर बैठ रही 3 और नीचे कितनी बैठ रही 5, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर हमें करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए इंटू ऊपर लगाएंगे 5 से और नीचे इंटू लगाएंगे किससे, 3 से। अब यहाँ 5 से इंटू लगाया तो यहाँ 1 की जगह बन गया भाई 5, यहाँ बन गया 5 2 जा 10, यहाँ बन गया 3 4 जा 12, पूरे में लाएंगे इंटू, यहाँ बन गया 3 1 जा 3। अब देखो आर से क्यू ने आर से ली पैसे, तो आर के पास कम हो गए, तो आर के पास कितना यूनिट कम हो गया, 7 यूनिट। तो हम कहेंगे 7 यूनिट। अगर आर के पास 7 यूनिट कम हो गया तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर लो कि क्या क्यू के पास 7 यूनिट बढ़ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल 7 यूनिट बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4200 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर रहेगी, 7×42 यानी 600 के। आपसे पूछ क्या रहा है क्यू के पास आरंभ में कितने थे, तो क्यू के पास आरंभ में 5 यूनिट थे, यानी 5 30 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3000, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन अपना क्या है कि यदि 18 x और 72 यानी 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 18 के और 72 के बीच में इसने x दे रखा है, इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो मध्य अनुपाती का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो x इक्वल टू क्या होगा भाई, अंडर रूट में ए बी होता है। तो आप इसमें किसी को भी ए मान लो, किसी को भी मान लो। तो ए मैंने अगर 18 को मान लिया तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया। अच्छा मैं 72 को 72 नहीं लिख के मैं लिखता हूँ 18 × 72 यानी 18 4 × 72। और आप देख पा रहे हो यहाँ 18 का एक पेयर बन जाएगा 18 का, और 4 का आपको पता ही है कि 4 का 2 होता है। तो 18 2 × 36 क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वेतन में क्रम से 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो हल का भी है। P और Q का जो मासिक वेतन का रेशियो है वो कितना है, 4 और 3। अब कह रहा है P में बढ़ा दो 10% और Q में बढ़ा दो कितना, 5%। अब अगर आपको पता हो कि किसी भी अगर आप 4 का यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आप 4 का 10% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट से बचने के लिए मैं दोनों तरफ 2 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों जीरो काटने और जीरो लगाने बहुत आसान है, रेशियो अपना बिगड़ा नहीं। अब पता है आपको कि 400 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 40, यानी कितना हो गया 440। और 300 का 5% निकालोगे तो आएगा 15, यानी ये क्या हो गया आपका 315। अब इसे इजी करते हैं 5 की टेबल से। तो 5 की टेबल से अगर इसे इजी करोगे
तो ये आपको आ जाएगा 88 और इधर बन जाएगा आपका 63, यानी 63 बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 88 और 63 रेशियो कहाँ बन रहा है? आपको ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के वेतन में 3000 बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 8:9 हो जाता है। दोनों के वेतन में 3 बढ़ा रहे हो अब 3000, तो यहाँ पर ये चेक कर लो, क्वेश्चन के अंदर करने से पहले, पेन उठाने से पहले ये चेक कर लो कि यहाँ पर 6 था, तो क्या राधा का वेतन बढ़ा? तो बढ़ा, कितना बढ़ा? 1 यूनिट नहीं, 2 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट। इसी तरह क्या इसका भी वेतन 2 यूनिट बढ़ रहा है? दोनों का ही वेतन 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि 2 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3000। और 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी आ जाएगी 1500। आपसे पूछ के आ रहा है सुधा का वेतन क्या है, तो भाई सुधा का रेशियो था कितना पहले? 7। तो 15 की अगर 7 से इंटू करोगे तो आपका 105 आ जाएगा। बाद में अपने जो 2 जीरो हमने छोड़े वो भी लगा दी। तो क्वेश्चन का आंसर जो आ गया ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है कि ए बी सी का जो योग है वो 3800 है। ए बी के 1/4 के बराबर और बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हल्का क्वेश्चन है वैसे, इसे लगाना और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बड़ा सा है लेकिन ज़्यादा भारी नहीं होगा ये। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 और 11 वर्ष बाद सेवा के बाद उसका वेतन 1550 रुपये था तो उसका शुरुआती वेतन कितना था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। देख लो कि 4 साल बाद उसका वेतन कितना था? 1200। और भाई 11 साल बाद उसका वेतन कितना हो गया? 1550। तो यहाँ देखो भाई कितने साल का अंतर पड़ रहा है? 7 साल का। तो यानी आप देख पा रहे होगी कि 7 साल में जो उसका वेतन है, यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है भाई, आपका 1200 से 1550 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे उसका वेतन बढ़ गया आपका 350। तो 1 यूनिट इक्वल टू आप निकालोगे, यानी 1 साल में उसका वेतन आप निकालोगे तो 7 पंजे 35 यानी 50 बढ़ जाएगा। आपसे पूछा उसका शुरुआती वेतन कितना था? तो अगर 4 साल बाद उसका वेतन 1200 है, अगर हम इस वाले में से 4 साल का वेतन घटा दें उसका जो बढ़ा हुआ है, तो हमें स्टार्टिंग का वेतन उसका मिल जाएगा। तो 1 साल में अगर 50 बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 200 बढ़ेगा। यानी अगर मैं 1200 में से 200 घटा दूं तो मुझे 1000 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th अपना। चलिए 10th क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपाती का पता लगाएं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे। जैसे चतुर्थ अनुपाती यानी 12/18 इक्वल टू 18 बटे चतुर्थ अनुपाती आप मान लें, सॉरी 20 होगा, 20 बटे में आप x मान लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर इसका आ जाएगा। 10th क्वेश्चन आप खुद करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए 11th क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस बैच है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, कुछ आप भी करो। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान से और आराम से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं और टफ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं टफ करवाऊंगा नहीं, आसान करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अपने 11th, एक थैले में 56 रुपये हैं और 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के के रूप में है। चलिए 1 रुपये को 1 लिख देते हैं, 50 पैसे को 50p लिख देंगे, 25 पैसे को 25p लिख देंगे। आगे है यहाँ पर इस वाली लाइन को ध्यान देना कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की क्या है? दुगनी है, तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से क्या है? 4 गुनी। अगर हमने 1 रुपये वाले सिक्के हमने 1 मान लिए, मान लो कि 1 हैं, तो 50 पैसे वाले 4 गुने हो गए और 25 पैसे वाले से दुगने हैं ये, तो 25 पैसे वाले कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये संख्या का रेशियो आपको मिल गया। किसका रेशियो मिला? ये सिक्कों की संख्या का रेशियो मिला। अगर आप 1 रुपये के
एक सिक्का लेते हो, अगर आप 1 रुपए का एक सिक्का लेते हो तो आपके पास जो कुल मूल्य तैयार होगा यहाँ पर 1 रुपए का तैयार होगा। 50 पैसे का अगर 4 सिक्के लेते हो तो आपके पास कुल मूल्य तैयार होगा 200 पैसे का, गुणा कर लेना। और 25 पैसे का अगर आप 2 सिक्के लेते हो तो आपके पास मूल्य तैयार होगा 25 पैसे का, 50 पैसे का। देखो सारी चीज अगर पैसे में है तो इसे भी भाई पैसे ही मान लो। तो 1 रुपए की जगह हम क्या कर लें, 1 रुपए की जगह हम कर लेते हैं 100 पैसे। क्लियर है। तो टोटल अगर इधर आप ऐड करोगे तो आप देख पा रहे होगे ये बन जाएगा आपका 100 200 300 350, यानी 350 पैसे। क्लियर है। तो 350 पैसे बराबर आपका कितना भाई, ये 350 पैसे एग्जैक्ट वाला नहीं है, ये 350 पैसे क्या है भाई, यूनिट वाला है। और क्वेश्चन के हिसाब से कुल मूल्य कितना बैठ रहा है आपका 56। आप इसे 56 को 56 रुपए हैं, 56 रुपए ना मान के इसे भी आप पैसे में कन्वर्ट कर लो। जब पैसे में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो चलिए 1 यूनिट इक्वल टू निकालते हैं। तो इसे अगर हम इजी करते हैं तो यहाँ से 0 कैंसिल कर देते हैं भाई, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56, 1। इसे थोड़ा और इजी करेंगे तो ये आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 पंजा 5 आ जाएगा और 5 से 30 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो 1 पैसे यूनिट में, बल्कि क्लियर है। अब 1 यूनिट यानी 1 यूनिट आप समझ लो कितना आ गया कि 16 आ गया। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्के देखो भी कौन से हैं, कितने रेशियो में, 4 के रेशियो में। यानी आप 4 यूनिट बराबर निकाल दो तो 4 यूनिट यानी 16 चौक 64 आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी 64 क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में अपने जब मैंने रेशियो का चैप्टर पूरा करवाया है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन पूरा है। पूरा रेशियो का एक चैप्टर मैंने करवा चुका हूँ, 8-10 क्लास है, उससे आप जरूर देख लीजिए। और सिक्के के क्वेश्चन काफ़ी हैं, अलग से वीडियो बनी हुई है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपका कि रमेश के पास 50 पैसे। चलो फटाफट स्पीड से करो कि रमेश के पास कितने हैं, 50 पैसे। 50 पैसे को P मान लो, और भाई 1 रुपये यानी R मान लो, और 5 रुपये यानी इसे भी R मानो। और क्रम से कितने अनुपात में है भी, 2:3:5 में है। अगर 50 पैसे के आप 2 सिक्के लेते हो तो आपके पास पैसे बनेंगे 100 पैसे। 1 रुपये के अगर 3 लेते हो तो 3 रुपये बनेंगे, लेकिन मैं सब कुछ पैसे में कन्वर्ट करके चल रहा हूँ तो 300 पैसे लिख देता हूँ यहाँ पर। 5 रुपये के 5 सिक्के लेते हो तो भाई हम यहाँ कर देते हैं कितने, 5 पंजे 25, 5 रुपये के 5 सिक्के यानी 25 से 2500 पैसे। इसे ऐसा करो, आप इसे रुपये ही बना लो, सबको रुपये बना लेते हैं। तो यहाँ 25 और 25 से 28 में 29 यानी 29 पैसे का रुपये का यूनिट हमारा एक बन गया। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है अभी, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बैठ रहा है 116 यानी 116। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट में आपका बन जाएगा, ये आप डिवाइड करोगे तो आपका 4 टाइम्स कट जाएगा, सही 4 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो आपको दिख रहा होगा कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 2 यूनिट में है, यानी 2 यूनिट इक्वल टू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन में देखो बिल्कुल सेम आ गया, ट्राई करोगे, पहले ट्राई करो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में, ये तो बहुत आसान है भाई, एक थैले में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये यानी 1 रुपये 1 R, और 2 रुपये हैं तो 2 R, 5 रुपये हैं तो 5 R, और रुपए के सिक्के 1, 2, 4, 5 के अनुपात में दे रखे हैं भाई, 2 के 4 के और 5 के अनुपात में दे रखे हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 2 8 हो जाएगा, 5 2 25 हो जाएगा। इसे आप इंटू सारे सबको प्लस करोगे तो ये आपका बन जाएगा 35 यूनिट इक्वल टू, क्वेश्चन के हिसाब से कितने 455 है। चलिए डिवाइड करते हैं इसे, तो ये आपका 1 यूनिट आपका हो जाएगा 35 1 जा 35 और ये आपका 13। 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 13। पूछ रहा है कि पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये का यूनिट देख लो भी कितना है, 2 रुपये का यूनिट कितना है 4, यानी आपको 4 यूनिट ही निकालना है। यानी 4 यूनिट इक्वल टू आपका इतना है 13 चौक 52, यानी 52 क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
चलिए स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि 4 पद समानुपात में है। पहला इसने क्या क्या दे रखा है, 4 पद समानुपात में है, पहला, दूसरा और चौथा दे रखा है। तो तीसरा आपको बताना है। तो भाई पहला ऐसे मान लेना, दूसरा ऐसे मान लेना और चौथा दे रखा है ये, तो आप तीसरा यहाँ मान लेना, क्या x मान लेना। तो अब लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि 4:22 प्रोपोर्शन 33:x, यानी अब इसे क्वेश्चन को आप खुद ही निकालना। 14 नंबर क्वेश्चन आप खुद निकालना, मैं नहीं दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात और 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो जैसे कि आपको तृतीय अनुपाती का पता होगा भी कितना होता है, तृतीय अनुपाती होता है b² और मध्य अनुपाती का आप क्या लगाओगे, अंडर रूट में ab। अब a और b है क्या भाई, यहाँ पर जो पहले संख्या है उसे a मान लेना, जो बाद में संख्या है उसे b मान लेना। अगर हम तृतीय अनुपाती निकालना चाहें, और तृतीय अनुपाती हमें निकालना किसका है भाई, तृतीय अनुपाती निकालना है हमें, चलिए तो हमें किसका निकालना है तृतीय अनुपाती, हमें पहले देखते b² यानी तृतीय अनुपाती निकालना हमें 8 और 20 का। 8 और 20 का अगर तृतीय अनुपाती निकालोगे तो भाई इसमें आप कर दोगे 20 का स्क्वायरिंग कर दोगे यहाँ पे 400 और यहाँ कर दोगे आप 8 और इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका 50 बन जाएगा। चलिए अब आपको निकालना है 4 और 9 का मध्य अनुपाती। 4 और 9 का मध्य अनुपाती निकालोगे तो अंडर रूट में a भी जैसे आपको पता होगा, तो अंडर रूट में 4 × 9 आ जाएगा। आपको पता है ये 2 का है और ये 3 का है, ये कितना हो जाएगा 3 2 6। इनका रेशियो निकालना है, ये 25 बन जाएगा अभी 2 से डिवाइड करके और ये 3 बन जाएगा। तो 25 और 3 क्वेश्चन में है कहीं, तो बी ऑप्शन इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 16 क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का रेशियो 7:1 है और इस मिश्रण के शेष 72 ग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 6:1 हो जाए। तो देखो मिश्रण किसका है, मिश्रण है आपका रेत का यानी R लिख लो और आपका सीमेंट का यानी इसे हम लिख देते हैं S। रेशियो कितना है इसमें 7 और 1। इसमें आप क्या मिला रहे हो, इसमें कितना सीमेंट मिला है, सीमेंट मिलाओगे तो सीमेंट मिला रहे हो इसका मतलब आप रेत नहीं मिला रहे हो। तो रेशियो में चेंजिंग किसकी आएगी, रेशियो में चेंजिंग आएगी किसके, सीमेंट के। चलिए देखते हैं बाद में भी 6 और 1 हो जाता है। तो भाई चेंजिंग आनी चाहिए सीमेंट में, और रेत तो हमारा जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो आप क्या करोगे, इसे सेम बनाओगे क्योंकि रेत आपने नहीं डाला, तो रेत को सेम बनाने के लिए यानी इक्वल करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए आप यहाँ इंटू लगा दो 6 से और यहाँ इंटू लगा दो आप 7 से। तो ये हो गया 6 7 42, 6 7 यहाँ पे भी 42। अब यहाँ पे अगर आपने इंटू 6 से लगाई तो ये बन गया 6 और ये आपका कितना हो गया भाई 7 से इंटू लगाओगे तो ये हो गया 7, क्योंकि आप सीमेंट डाल रहे थे, आप रेत नहीं डाल रहे, तो रेत को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब देखो सीमेंट कितना डाला आपका, सीमेंट डल गया आपका 1 यूनिट। पूछना क्या चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो ये पूछना चाह रहा है। तो दे किसकी वैल्यू रखी है भाई, दे रखी है आपको 72 किलोग्राम। क्या है ये, इस मिश्रण की शेष 72 किलोग्राम, यानी जो आपका ये स्टार्टिंग वाला है 42:6, ये आपका शेष वगैरह तो कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये आपका 42 और 6 का टोटल कितना बना भाई, 42 और 6 का टोटल आपको बनेगा 48, यानी 48 यूनिट इक्वल टू आपको दे रखा है 72 kg। तो 1 यूनिट इक्वल टू आप निकालोगे तो 72/48 होगा। देखो एग्जैक्ट नहीं जाने का, ये कटेगा नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको कि 1 टाइम्स भी नहीं आएगा, 2 टाइम्स का डबल हो जाएगा, नहीं जाने का, यानी पॉइंट में एक आंसर आएगा। तो इसे डिवाइड करो, पॉइंट में वैसे भी एक ऑप्शन दे रखा है तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि 1 यूनिट निकालना है तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट ही निकलेगा। तो इसे डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कर लेना आराम से, यही आएगा। पेपर में इसी तरह माइंड चलाना आप। 16 क्वेश्चन अपना हो गया, 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो 17 क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, तो 17 क्वेश्चन भी अपने आसान है। यदि 3 संख्या और रेशियो 3 2 1 है और इनका योग 72 है, वैसे आसान है भाई, ट्राई करो फिर देखो क्या है भाई। क्या है
3 2 1 है, टोटल कितना हो गया उनका योग, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल हो गया 6 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहा है, इनके योग का आधा, क्या है भाई, इनके योग का आधा दे रखा है, इनके योग का आधा दे रखा है 72। अगर योग का आधा 72 है तो योग का पूरा कितना होगा अभी, 144 होगा या नहीं, जी हाँ 144 ही होगा। तो आप 1 यूनिट यहाँ से भी निकालोगे तो 1 यूनिट निकाल लोगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 यानी 24 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या भाई क्या है, 1 है, तो यानी 1 ही बराबर हमें निकालना है, 24 क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं, सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो ये सबसे छोटी संख्या तो हमारी 24 आ गई, और 24 का वर्ग निकालना है, तो गलती हो जाती है, 24 का वर्ग आपको 576 होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन है अपना कि दो धनात्मक पूर्णांकों का रेशियो 3:4 है, यानी 3:4 है, उनका योगफल 70 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक संख्या के पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि आपको दिख रहा है उनका योगफल 70 है, तो मैं भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इसे 30 बना दूं, इसे 40 बना दूं, बन गया लो 70। अब 70 बन गया। अब इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए ताकि इनका रेशियो कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इसमें फटाफट देखो कि अगर 50 बना दो, ये 60 बना दो, तो ये 20 बन गया, बढ़ गया, ये भी 20 बढ़ गया, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। भी दिखने में हो रहा था क्वेश्चन ये, इसे ज़्यादा हाथ पैर मानने की जरूरत इसमें नहीं थी। 19 क्वेश्चन करेंगे अपने। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। चलिए तो कोई यहाँ पर गौर फरमाओ कि 3:4 है और दोनों संख्याओं में से घटाने पर 2:3 हो जाता है। तो देखो दोनों संख्या में घटा रहे, तो 3 से अगर घटाया तो 2 अनुपात रह गया, कितना घटा, 1 घटा। यहाँ पर भी देखो 4 से घटाया तो 1, दोनों में 1 घट रहा है, यानी आप सिंपली कह सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल टू जो आपकी वैल्यू है वो 3 के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर 3 आ गया, पूछ के रहा है संख्याओं का योगफल बताओ, तो संख्याओं का योगफल क्या, 3 और 1 4, यानी 12 3 संख्या का योगफल क्या है रेशियो के हिसाब से, 3 और 4, यानी आपका 7 7 21 क्वेश्चन का आंसर है, यानी सी क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक पूर्णांक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। देखिए यानी आपसे कह रहा है जब एक पूर्णांक, मान लो एक पूर्णांक a है, a को आप विभाजित कर रहे हो b से, तो आपके पास क्या आता है 5:3। इसे ही मान लो कि ये भाई 5x है, ये 3x है। अच्छा आपको दे क्या रखा है, आपको इनका गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल यही देख लो आप, ज्यादा हाथ पैर मत मारो, यहाँ गुणनफल देख लो कितना हो गया, 5 × 15 और ये x की इंटू एक्स से करोगे तो आपको हो जाएगा 15x स्क्वायर इक्वल टू 375 और x स्क्वायर इक्वल टू, ये आप डिवाइड करोगे इससे तो 15 2 जा हो जाएगा, यानी 25 ये आ जाएगा, यानी x इक्वल टू आप अंडर रूट लगा के कर लोगे तो x इक्वल टू आपका 5 वैल्यू आ गई। पूछना गया सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी यहाँ पर 3x है। अगर 3x की पूछे तो ये कितना आ गया, 3 5 15 यानी 15 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 20 हो गया अपना। 21 देखते हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 में के अनुपात में बांटी गई, यानी शिवानी और परिणति के बीच कोई धनराशि 5:7 में बांटी गई। यदि परिणति शिवानी को 5 रुपए दे दे तो ये अनुपात 3:4 हो जाता है। अब वो देखो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर जो अपना आज की क्लास में सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम था। कोई भी आपस में लेन देन करें लेकिन इनके जो इनकम का, इनके जो आपका धनराशि है, इनके पास धनराशि जो है वो टोटल आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ धनराशि कितनी हो गई भाई, 7 5 12। यहाँ धनराशि कितनी हो गई आपकी 7। धनराशि इक्वल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ इंटू लगा देता हूँ 12 से, ऊपर इंटू लगा देता हूँ किससे भी 7 से। ये इंटू लगाते ही यहाँ पर 7 से इंटू लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 49। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे लगाओगे साइन 5 35 हो जाएगा, यहाँ लगाओगे 12 3 36 हो जाएगा, यहाँ लगाओगे 12 चौक 48 हो जाएगा। देखो शिवानी ने परिणति को दी तो शिवानी के पास कितना यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट।
तो शिवानी के पास 1 यूनिट कम होगा तो परिणति के पास 1 यूनिट बढ़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा शिवानी के पास 1 यूनिट क्या था, शिवानी ने परिणति से लिया था तो इसके पास 1 यूनिट बढ़ा, तो शिवानी के पास परिणति के पास 1 यूनिट घटा। यानी आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5 रुपए का लेन देन कर रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है भाई, यहाँ पे विभाजित की गई धनराशि आपकी टोटल ये है, यानी कितनी है, 12 सत्ते 84, यानी 85 यूनिट। आपको 85 यूनिट इक्वल टू आपको निकालना है, यानी 84 की इंटू आप किससे करो 84 की यूनिट आप इंटू 5 से कर दो, यानी आपका आंसर है 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420। बहुत ही क्वेश्चन का बहुत अच्छा नंबर आया भाई 420। चलिए 21 क्वेश्चन अपना हो गया, 22 देखते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यानी एक संख्या, मान लिया एक संख्या a और b में डिवाइड करी जाती है और ये 9:5 है। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है, यानी 9:5 हो गया। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। अच्छा, प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हो तो ये आपका बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। और दूसरा, इनका अंतर भी समान होना चाहिए, तो अंतर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए 5 और 3 का अंतर कितना भी दो, नीचे देखो, नीचे आप देख पा रहे हो 5 और 3 का जो अंतर है वो बन रहा है 2, तो 2 की लगा दो इंटू ऊपर, और जितना अंतर ऊपर बने उसकी इंटू आप लगा देना नीचे। तो 9 और 5 का अंतर आपको दिख रहा होगा 4 है, तो इंटू पूरे में लगानी है, यानी कि 1 में लगा के आप छोड़ दोगे। तो यहाँ बन जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ बन जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 3 चौक 12। अब देखो आपने क्या करा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा, तो 8 जोड़ने पर ये कितना यूनिट बढ़ा, 2 बना, 2 यूनिट बढ़ा, तो ये भी 2 यूनिट बढ़ेगा। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, और 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 4 के इक्वल। आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है, आपसे वो चाह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई बड़ी संख्या बताओ कौन सी है, बड़ी संख्या तो a है आपकी। a कितना था भाई 18, तो 18 चौक 72 क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी 18 यूनिट बराबर आपको निकालना है। चलिए